हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ टॉपिक्स जो हमने पिछले लेक्चर में कंटेन किए हुए थे, लाइक जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो एज इट इसके नोट्स भी आपको स्लाइड पे मिल जाएंगे, तो आप बना लीजिएगा। हाँ, नोट्स पिछले लेक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर बीच बीच में रुक के चला होगा, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ। लेकिन फिर भी आगे से आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट कर देंगे, तो मैं फिर से उस टॉपिक पे आपको एक नया लेक्चर बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक आगे की तरफ चलते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी है स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या होती है, हम पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल लेंस क्या है। तो स्फेरिकल लेंस हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक स्फेरिकल हेलो ग्लास है, क्लियर। हम इसको क्या करें, बीच से इस तरह से कट कर दें। तो बीच से जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट निकल के आएंगे, ठीक है। एक आपको इस तरह का और एक आपको इस तरह का, ठीक है। बीच में आप चाहें तो एक प्लेन पार्ट भी कट के निकल सकता है। ये तीन तरह की चीजें कट के आपको निकलेंगी स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को दो को मिला करके एक मीडियम बनाना है, ठीक है। चाहे तो आप इन दोनों को मिला करके एक मीडियम बना लीजिए, या इन दोनों को पलट के ऐसे एक मीडियम बना लीजिए, ठीक है। या तो फिर आप एक ये ले लीजिए, ठीक, और एक प्लेन ले लीजिए, या फिर आप ऐसा ले लीजिए और एक प्लेन ले लीजिए, ठीक। इस तरह से दो को मिला के आपने एक रीजन बना लिया, एक मीडियम बना लिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, समझ में। तो लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि दो सरफेसेस से बाउंड होता है। वो दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल कर्व हो सकते हैं, या एक कर्व एक प्लेन हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो रीजन बना हुआ है, ये जो बाउंडेड रीजन है, ट्रांसपेरेंट बाउंडेड रीजन, जो कि टू स्फेरिकल सरफेस जो कि टू कर्व सरफेसेस या एक कर्व और एक प्लेन सरफेसेस से मिलकर बना, दैट इज कॉल्ड द लेंस। समझ में आ गया। तो एक स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई टू सरफेसेस, वन और बोथ विच आर द स्फेरिकल। समझे, मतलब दोनों में से या तो दोनों स्फेरिकल होंगे या तो एक स्फेरिकल और एक प्लेन होगा, समझ में आ रहा। तो ये जो सरफेस होता है, ये जो बल्गिंग पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, दबा हुआ पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव। समझ में आ रहा है। तो जब ये वाला पार्ट आप यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जब ये वाला पार्ट यूज करेंगे तो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। इवन किसी भी बल्गिंग सरफेस को, किसी भी उभरे हुए पार्ट को, बल्गिंग सरफेस को आप कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसीलिए जब इस तरह का लेंस आपने बनाया तो दोनों क्या है, बल्गिंग सरफेस यूज किया है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दो बल्गिंग सरफेस है ना, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, या फिर केवल कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा वाला सरफेस लिया है तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने दोनों क्या किया है, इनर सरफेस यूज किया है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, या फिर कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। समझ में आ गया। और अगर आप एक कॉन्वेक्स लेते हैं, एक प्लेन लेते हैं, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर आप एक कॉनकेव लेते हैं और दूसरा प्लेन लेते हैं तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। इसके पहले प्लेनो कॉन्वेक्स था, ये प्लेनो कॉनकेव। समझ में आ रहा है। इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ लेंसेस आपने देख लिए। लेकिन आपके यहाँ पे 10th में जो सिलेबस में है वो केवल बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव है, सॉरी बाई कॉनकेव है। समझ में आ रहा है। तो चलिए ये समझ में आ गया। तो कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स देखिए ये है थिकर एज द मिडिल पॉइंट। देखिए कॉन्वेक्स लेंस यही है ना, ऐसे जो करेंगे ये, इसमें क्या है, देखिए ऊपर की तरफ क्या है, बहुत थिकर है, और ये बीच में क्या है, बीच में देखिए मिडल, बीच में क्या है, बहुत ही चौड़ा है थोड़ा सा, और पतला ऊपर की तरफ क्या है, पतला है। तो हम बोलेंगे थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट इड्ज। समझ में आ रहा है। थिनर एट इड्ज का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जो पतला हो, बीच में जो चौड़ा हो, उसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो यही कॉन्वेक्स लेंस की डिफिनेशन दे देते हैं, इज दैट लेंस विच इज द थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट द इड्ज इज कॉल्ड द बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और बाई कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस पे जो भी रेज इस पे जाके पड़ती है, ये सारी रेज को ले जाके ये क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है। जितनी भी रेज आप इस पे पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, सभी को एक पॉइंट पे ले जाके यहाँ पे कन्वर्स कर देगा, ये बाई कॉन्वेक्स। इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया। और वहीं कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव देखिए इस तरह का होता है। तो कॉनकेव में क्या देख रहे हैं, कॉनकेव लेंस जो होता है वो मिडिल पे, देखिए मिडिल पे क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए थिनर होता है और इड्ज पे ये थिकर होता है, ठीक है। यानी कि इड्ज पे चौड़ा होता है और बीच में क्या होता है, पतला। तो थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एज द इड्ज, दैट टाइप्स ऑफ लेंस इज कॉल्ड द कॉन्केव लेंस, ठीक है।
और कॉन्केव लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कि इस पे जो भी रेज आप इंसिडेंट करेंगे सबको क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, इस तरह से डाइवर्स करेगा। जबकि कॉन्वेक्स क्या करता था, ऐसे कन्वर्स कर देता था, लेकिन ये क्या करेगा, डाइवर्स। इसलिए कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल लेंस, जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आपने देख लिया, ये कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, और ये डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब लोग स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा रिफ्लेक्शन देखते हैं, किस तरह से इसके द्वारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो देखिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस हम लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी रेज आप इसके पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, प्रिंस देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसके मिडिल से जो पॉइंट्स होकर के पास होता है, जो रेज जाती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आपने मिरर में पढ़ा होगा, मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है और यहाँ पे आपका क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो एक स्फेरिकल सरफेस होता था, लेकिन बेटा यहाँ लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस हो गया ना। दो स्फेरिकल सरफेस हो गया तो क्या होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इस साइड, और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इस साइड ना। तो यानी कि लेंसेस में दो फोकल पॉइंट, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे देखिए, F1 इसके लिए, F2 इसके लिए। ठीक है, और वहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज करते थे ना, यहाँ पे 2F यूज करते हैं, होता था ना, याद है कि नहीं आपको, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पे वही आर की जगह हम लोग 2F ही यूज करते हैं। ठीक है, आर नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के और ये इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर, फोकल पॉइंट, फिर इससे इसका डबल करेंगे तो फिर ये सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन इसको हम 2F के नाम से यहाँ जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस साइड। ठीक है, तो देखते रहिए, कॉन्वेक्स लेंस में ये हो गया और ये कॉन्केव लेंस हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पे जाके इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होती है, फोकस से पास हो जाती है, ऐसे चली जाएगी। ये रे डायग्राम है, जिसको आपको मतलब ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसा होता है। ये फिक्स है, ये आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पे कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप ले जाते हैं तो जरूरी है कि आप उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से होकर के पास कराएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप कॉन्केव की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस पे अगर कोई भी रेज आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो ये कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्स करता है ना। तो ये इसको ऐसे डाइवर्स कर देगा, और डाइवर्ज भी इस तरह से होगा कि पीछे बढ़ाने पे वो फोकस पे आना चाहिए। ठीक है, मतलब डाइवर्ज भी इस तरह से करिए कि पीछे बढ़ाए तो फोकस पे आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो रेस पैरेलल गई वो सच में फोकस से होके पास हो गई, लेकिन कॉन्केव लेंस में जो रेस पैरेलल गई वो फोकस से पास नहीं हुई, बल्कि ऐसा पीछे बढ़ाने पे हमको ऐसा लगा कि ये फोकस से जा रही हो। ठीक है, तो ये वर्चुअली काम करता है, ये रियलिटी में काम करता है। ठीक है, आगे हम देखें सेकंड हमारा क्या है। सेकंड हम देखेंगे, अगर कोई भी रेज कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से होकर के जाती है तो फोकस से जाने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जाने वाली रेज क्या होगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्केव में भी वैसे, अगर कोई भी रेज फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ देखिए ध्यान से, ये कोई भी रेज फोकस की तरफ जा रही है तो ये पूरा क्रॉस नहीं होती है, क्योंकि ये तो डाइवर्स करता है रेज को ना। तो जो रेज इधर जा रही थी उसको ये डाइवर्स कर देगा। तो फोकस की तरफ जाने वाली रेस को ये जो लाइन, ये आगे की जो लाइन है ये रियल नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। यहाँ से ये लाइन डॉटेड है, यहाँ से ये लाइन डॉटेड है, क्योंकि सच में ये यहाँ से क्रॉस नहीं करती, बस ये रेस यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाती है। रिमेंबर, समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे ये कॉन्केव है तो कोई भी रेज अगर ये फोकस की तरफ आ रही है तो यहीं से ये ऐसे पैरेलल हो जाती है। ये तो बस डॉटेड दिखाया जा रहा है कि हाँ ये फोकस की तरफ आ रही थी, लेकिन गई नहीं, यहीं से वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। समझ पा रहे हैं। यानी कॉन्केव लेंस में कोई भी रेज अगर फोकस की तरफ आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर कोई भी रेज ऑप्टिक सेंटर से पास होती है तो सीधी निकल जाती है। कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में भी अगर कोई भी रेज ऑप्टिक सेंटर से होकर पास होती है तो सीधी निकल जाती है। समझ में आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रे डायग्राम हो गए, तीसरा रे डायग्राम, थर्ड वाला। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से पास होने वाली रेज जो है वो डायरेक्ट निकल जाती है। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हमको पढ़ना है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये तो हो गया हमारा। अभी तक हमारे लेक्चर में क्या था, इमेज रे डायग्राम था कि किसी भी लेंस का रे डायग्राम। ये रे डायग्राम आपको हमेशा अपने माइंड में लर्न रखना ही है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस अगर हमारे पास है तो उससे कितनी तरह की रेस पास हो सकती हैं। ठीक है, कब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने पर या ऑप्टिक सेंटर से जाने पर, फोकस से जाने पर ये क्या होता है। उसी तरह से कॉन्केव की जो रे डायग्राम है, क्योंकि उन्हीं रे डायग्राम की हेल्प से हम इमेज फॉर्म करेंगे, वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है।
तो अब हम आपको अब पढ़ेंगे आप इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आप इमेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे देखेंगे किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। ओके, मिरर में हमने पढ़ाया था आपको कि इमेज फॉर्मेशन क्या है। इमेज फॉर्मेशन का मतलब टू रेज का आपस में मिलना, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद टू रेज का आपस में मिलना ही इमेज होता है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम आपको टू रेज की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। इसलिए आपने पीछे जितने भी रे डायग्राम पढ़े हुए हैं, ये 3 रे डायग्राम पढ़े ना, इन्हीं तीनों में से कोई 2 को आपको यूज करके हमेशा रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्म करना है। याद रखिए, फर्स्ट ये है पैरेलल, सेकंड है फोकस और थर्ड है आपका ऑप्टिक सेंटर। तो आप देख सकते हैं कॉन्केव का भी क्या है और आप कॉन्वेक्स का सबका देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसका इमेज फॉर्म करेंगे उसका हम यूज करेंगे। तो अभी तो हम अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है आप देखिए। तो फर्स्ट हम ये ले रहे हैं कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, फोकस पे। हमारा पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एज अ इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा जाएगा तो आपका कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा जो होती है पैरेलल होती हैं। तो ये तो नंबर्स ऑफ रेज दिखा दिया है, बट आप ओनली 2 रेज आप ले सकते हैं। ऐसी 2 रेज लीजिए जो दोनों की पैरेलल हो, कोई भी 2 रेज ले सकते हैं। आपने 3 रेज पढ़ा हुआ है ना, कौन कौन सी, एक ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली, एक फोकस से जाने वाली, एक पैरेलल जाने वाली। तो इन तीनों में से कोई भी 2 ले सकते हैं, चाहे तो आप ये दोनों भी ले सकते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों जब रेज का ओबे करेंगे तब भी आपका इमेज सेम ऐसा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाहे तो आप एक अगर ये रेज लेते हैं तो दूसरी वाली इनमें से नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये रूल है कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल होने का इसके पैरेलल कोई रेज लेनी पड़ेगी ना, इसीलिए हमको इसी के जैसा एक नीचे से रेज लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप ये वाली लेते हैं तो आप ये वाली ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन है दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तो एक रेज ये हो गई, एक रेज ये। अब पैरेलल जाने वाली रेज कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से, और ये भी पैरेलल की कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो दोनों रेज जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। समझ में आ गया। तो आप ये जरूरी नहीं इतनी सारी रेज लें, बस 2 रेज ले सकते हैं। तो फिर जब ऑब्जेक्ट आपका ये ऑप्टिक सेंटर F1, ये 2F1, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट इमेज आपका कहाँ बना, फोकस पे बना। ये रे डायग्राम है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इमेज की क्वालिटी कैसी है, तो देखिए इमेज बहुत छोटा बन गया एकदम, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना, तो बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा, ये रियल में जाकर के मिल रही है दोनों रेज, तो इमेज कैसा हो गया, रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो आपका हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है यहाँ पे, और एट द फोकस। तो ये हो गई इमेज की प्रॉपर्टी आपकी, कि इमेज कहाँ बना है, फोकस पे बना है, हाईली डिमिनिश्ड बना है, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, अब देखिए इनफाइनाइट था ना, इनफाइनाइट के बाद अब खिसक के कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे 2F होता है, F होता है, फिर यहाँ पे लेंस होता है। तो पहले इनफाइनाइट पे रखे, इनफाइनाइट के बाद अब यहाँ पे कहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड पॉइंट बियॉन्ड 2F। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F के इधर रखा जाएगा, फिर हम 2F पे रखेंगे, फिर बिटवीन रखेंगे, फिर F पे रखेंगे, फिर यहाँ, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F हम देखेंगे कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो बियॉन्ड 2F रख दिया हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब हमने बताया ना उन तीनों में से कोई भी 2 रेज आप यूज कर सकते हैं। तो पहली रेज यूज किया गया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज क्या होती है, फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो रेज ऑप्टिक सेंटर से होकर जाती है वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है, तो निकल गई। इन दोनों रेजों ने एक दूसरे को जहाँ पे कट किया वहीं पे आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, वहीं पे आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखा गया है तो इमेज जो है वो फोकस और 2F के बीच में बना, ठीक है। समझ रहे हैं। अभी इनफाइनाइट पे रखा था, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था। अभी जब इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे खिसका के लाए यहाँ पे, तो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज क्या हुआ, इमेज थोड़ा सा इधर खिसक गया। तो देख रहे हैं ना, मतलब अभी ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज फोकस पे बना था, और जब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा खिसका के यहाँ ले आए प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे, तो इमेज देख रहे हैं यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इधर खिसका के ले आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी आपका आगे की तरफ खिसक के जा रहा है, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ऐसे आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक है। मतलब जब आप इनफाइनाइट पे रखे थे तो फोकस पे बना था, ठीक है। जब आप एक पॉइंट और खिसका के ले आए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तो इमेज जो है F और 2F के बीच में आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट को आप 2F पे ले आएंगे तो इमेज भी एक पॉइंट और खिसकेगा, 2F पे चला जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट और खिसकाएंगे, 2F और F के बीच ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट भी एक पॉइंट और खिसकेगा, बियॉन्ड 2F इमेज चला जाएगा। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को F पे ले आएंगे तो और ये खिसकेगा, चला जाएगा इनफाइनाइट पे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप एक थिंकिंग करके आप समझ सकते हैं कब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज आपका कहाँ पे फॉर्म होगा। तो आप बस पॉइंट रख लीजिए, फोकल पॉइंट है, बिटवीन F एंड 2F है, 2F है, बियॉन्ड 2F है और इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए जैसे जैसे आप इमेज को एक एक पॉइंट खिसकाएंगे, ऑब्जेक्ट को, इमेज भी आपका खिसकता जाएगा। तो आपको पता है इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा इमेज,
उसके बाद जैसे एक पॉइंट इधर खिसका है तो एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से आप समझ सकते हैं कहाँ पे इमेज बनेगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका, ये इमेज की क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसा है, ये भी इन्वर्टेड है बेटा और रियल है, रियल इमेज बना हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज देख लीजिए, दोनों की साइज में आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा ये छोटा लग रहा है ना, हाँ, यानी कि ये क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और बिटवीन एफ एंड 2f है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इमेज की क्वालिटी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड 2f, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे का क्या, जब ऑब्जेक्ट हमारा बताया ना एक पॉइंट और खिसक के आया 2f पे, जब ऑब्जेक्ट 2f पे आएगा तो इमेज भी कहाँ जाएगा, 2f पे। ठीक है, तो आप देखिए एक रेस पैरेलल गई, पैरेलल जाने वाली रेस रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी हम ऑप्टिक सेंटर से पास कराएंगे तो ऑप्टिक सेंटर वाली रेस सीधी निकल गई। आप चाहें तो फोकस वाली भी लिख सकते हैं, फोकस वाला लेंगे तो ऐसे पैरेलल करेंगे तब भी ये यही मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों रेस जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पे इसका इमेज बन जाता है। ठीक है, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा तो इमेज कहाँ बना बेटा, 2f पर बना। ठीक है, अब आप देखिए दोनों की साइज देखेंगे तो क्या होगा, इक्वल आ गई। ये भी याद रखिएगा, पहले इनफाइनाइट वाला जो था उसकी साइज बहुत छोटी थी, फिर थोड़ा सा बढ़ा, अब इक्वल हुआ, अब इक्वल हो गया तो अब क्या होगा, बड़ा होगा साइज आगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी क्या आप देख सकते हैं कि ये भी रियल इमेज है, एट 2f है, इन्वर्टेड है और आपका क्या है, इक्वल देन ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमें ऑब्जेक्ट को अब हमने 2f तक लेके आ गए थे ना, अब बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन 2f एंड f रखेंगे तो इमेज यहाँ तक पहुंच चुका था तो एक पॉइंट और खिसकेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ मिलाने की कोशिश करेंगे, तो एक रेज इससे पैरेलल ले जाएं, ये ऑब्जेक्ट हमने स्टैंड कर दिया यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक रेस पैरेलल गई तो पैरेलल जाने वाली रेस फोकस से पास हो गई, ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली रेस सीधी निकल गई, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को कट किया वहाँ इमेज बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है और बियॉन्ड 2f है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा गया है तो ये इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब ऑब्जेक्ट को अब एफ पे, यहाँ तक आ गया ना, तो अब एफ पे रखेंगे तो कहाँ जाएगा, याद है ना, यहाँ तक पहुंच चुका है तो अब कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो एफ पे रखने वाले ऑब्जेक्ट का कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो ये हमने एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, एफ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब रेस को हम एक पैरेलल ले गए तो पैरेलल वाली फोकस से पास हो गई और ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली सीधी चली गई। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, नहीं ना, पैरेलल है ना, तो पैरेलल जा रही, तो पैरेलल अभी हमने बताया पैरेलल जा रही तो कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इनफाइनाइट पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत दूर चली जाएगी, ऐसे पैरेलल कहीं मिलेगी नहीं, तो हम ऐसा मानेंगे कि इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो जो जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। उल्टा ही तो बन रहा है, देखिए नीचे ही बन रहा है ना, तो इन्वर्टेड बनेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है एफ तक आ गया था, अब ऑब्जेक्ट को हम लेके कहाँ जाएंगे, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो जो रेस पैरेलल गई तो पैरेलल जाने वाली रेस कहाँ से पास हो गई, फोकस से। ठीक है, यहाँ से चली गई और जो रेस ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों रेस देखिए दूर जा रही हैं एक दूसरे से, पैरेलल भी नहीं है, मतलब पैरेलल तो एक तरह से ऐसा होता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो एक रेस ऐसे जा रही है, एक रेस ऐसे जा रही है। इससे क्या लग रहा है आपको कि आगे जाकर के ये कहीं नहीं मिलने वाली है, लेकिन पीछे ऐसा लग रहा है कि अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। इसीलिए जब इनको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो देखा ये यहाँ पे मिली, तो जहाँ पे मिला तो वहाँ पे इसका इमेज बन गया। ठीक है, तो मतलब अब इनफाइनाइट के आगे कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे तो पहुंच ही गया था इमेज ना, अब कहाँ जाएगा, तो भाग करके अगले पॉइंट में क्या आ गया, पीछे आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा गया तो उसका इमेज कहाँ बना है, उसका इमेज बियॉन्ड एफ एंड 2f बना हुआ है और उसी साइड बना हुआ है और वर्चुअल बना है, क्योंकि इस बार रियल में रेज नहीं मिला, रियल में रेज नहीं मिली, इस बार हमने पीछे की तरफ इसको बढ़ाया तो ये यहाँ पे जाके मिलती हुई हमें दिखी, तो इसीलिए इस बार वर्चुअल कैसा इमेज बना, वर्चुअल। और आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज है तो कैसा है, इरेक्ट है, देखिए सीधा है ना, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस की इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखा जाएगा तो जो आपका इमेज बनेगा वह आपका वर्चुअल बनेगा, वह आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है, तो ये जान रखिएगा कॉन्केव लेंस के द्वारा हमेशा आपका वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हमेशा आपका रियल इमेज फॉर्म होता है, बस यही एक कंडीशन ऐसी होती है जब इसके द्वारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होता, बस इस एक कंडीशन में इसके द्वारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, नहीं तो हमेशा ये रियल इमेज ही बनाता है। कब ये वर्चुअल बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखा जाता है। ठीक है, जबकि आपका कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस है वो वर्चुअल ही बनाता है। समझ में आ गया, तो ये इमेज फॉर्मेशन आपका हो गया
किसके द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है, अब हमारा जो अगला इमेज फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा कॉन्केव लेंस के द्वारा, जिसको हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज़ पे तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो हम उस पर आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। चैनल्स हमारा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।